बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी का सिटिंग एमएनए जिसका ताल्लुक़ मलीर से है, कौमी असम्बली में मलीर के बारे में, मलीर की ग्रीन बेल्ट के बारे में उसने क्या कहा, पहले उसकी ये छोटी सी वीडियो क्लिप सुने, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। मलीर के पपीते, मलीर के अमरूद, मलीर के चीकू और मलीर के जामुन, आपने याद दिया मलीर के वो हाथाबी और मलीर के वो जो चक्के वाले आम मशहूर होते थे, मलीर मिर्च भी नहीं। और आज वो मलीर के बागात, मलीर की वो सब्जी और मलीर की वो ग्रीन मेरी तबाही के किनारे पे है। उसके जिम्मेवार कौन है? मलीर का पानी खत्म हो चुका है, मलीर की जमीनें बंजर हो चुकी है। मैं आपसे और यहाँ वफाकी हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि मलीर के लिए स्पेशल पैकेज बनाए, मलीर के ग्रीन बेल्ट को बचाए, मलीर में जो कंक्रीट का जंगल बना उसको रोके। कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, मलीर को जंगल बना रहे हैं मलीर को। तो ये मलीर के सिटिंग एमएनए पीपल्स पार्टी के जनाब मोहतरम अब्दुल हकीम बलोच साहब है। आज मलीर की दर्द सताने लगा उसको, तो ये सवाल कर रहे हैं हमसे, बजाय कि मलीर की आवाम जो इनको वोट देते हैं। अब ये एक अलग कहानी है कि जो इलेक्शनों में ये झुल्लू फेरते हैं पीपल्स पार्टी वाले और ये लोग, तो वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन बजाय आवाम उनसे सवाल करे, ये आवाम से सवाल कर रहे हैं कि मलीर की ग्रीन बेल्ट को नुकसान किसने पहुंचाया और उसका ज़िम्मेदार कौन है, और जो मलीर की फ्रूट थे, फल थे, सब्जियां थे, उनको नुकसान किसने पहुंचाया, उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछ रहे हैं जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। इतने सालों से सिंध में जो उसकी हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो यहाँ के एमएनए हैं, तो वो भी उस मलीर की जो बेतहाशा नुकसान पहुँचा गया एग्रीकल्चर को, ग्रीन बेल्ट को, तो ये उसमें शामिल है। अब ये अलग बात है, ये अपने आप को वो को बचा रहे हैं और पीपल्स पार्टी को बचा रहे हैं, और जो ज़िम्मेदार हैं उनके नाम न ले रहे हैं और आवाम से पूछ रहे हैं कि इनकी ज़िम्मेदार कौन है। तो जो एग्रीकल्चर के लैंड होते हैं, वहाँ अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहे तो उसके लिए कितने लीगल मसाइल होते हैं, किस तरह उनको फेस करना पड़ता है, उसके बाद जाकर उनको इजाज़त मिलती है। मगर यहाँ जो कंक्रीट का जंगल बनाया गया है, वो चंद रुपए देकर ज़मीनों पे कब्ज़ा करके उसके बाद ना कोई सिंध हुकूमत उसको रोकती है, ना जो उनके इदारे बने हुए हैं उनको रोकते हैं। जो मलीर को नुकसान पहुंचाया गया लैंड माफिया ने, और उनकी सरपरस्ती कर रहा है पीपल्स पार्टी। और ये एमएनए साहब हमसे पूछ रहे हैं कि मलीर की जो ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है। तो भाई उसका नुकसान पहुंचाने वाला जो आप बैठे हैं, आप हैं और पीपल्स पार्टी है, और बाकी जितने भी एमपी एमएनए हैं, वो तमाम लोग मलीर को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से आप लोग सीटें निकाल लेते हो झुल्लू फेर कर, फिर उनके बाद जब आप जरदारी के पास, बिलावल के पास किसी चीज़ का फ़ंड मांगने जाओगे, तो वो कहेंगे कि भाई जिस तरह से आप सीट निकाल कर आए हो हमें पता है। अब कौन सी आवाम ने किसको जवाब देना है वो भी उनको पता है कि भाई जवाब आप लोगों ने नहीं देना। जो फ़ंड है वो तो मिलनी नहीं, अगर कोई मिल भी जाए तो वो कैसे खर्च होता है, कहाँ खर्च होता है, वो सिर्फ कागज़ों के ऊपर उसके जो है ना वो आपको सबूत मिलेंगे। ग्राउंड के लेवल पे जो मलीर खंडर बन रहा है, जिस तरह से ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कंक्रीट की जंगल बना हुआ है, असल हकीकत मलीर की यही है। और फिर ऐसे आकर एक दो बयान दोगे, तकरीर करोगे कौमी असम्बली में कि हमें तो आवाम का बहुत दर्द है और हम आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आवाम के लिए आप लोग वाकई करना चाहते हो, जो काम करने होते हैं सिंध हुकूमत से वो काम निकालें, बजाय ये कि आप कौमी असम्बली में स्पीकर से मदद मांगें कि हमें फ़ंड दें। अलग छोड़ें, जो सूबा असम्बली फ़ंड दे रहा है वो भी अगर 50% मलीर के ऊपर लग जाए, तो मलीर की वो पुरानी ग्रीन बेल्ट, उसकी हरियाली, उसके फल फ्रूट, वो सब वापस आ जाएंगे।